नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। कुलाबा और कवपेड़ के रहवासियों ने जेट्टी निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ये परियोजना समुद्री पर्यावरण और तटीय जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। इसी को लेकर अधिवक्ता अनीता शेखर कैस्टेलिनो ने 5 मई को मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर रोक की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। रहवासियों ने स्पष्ट कहा है कि वो समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। कई स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी इस विरोध में सहभाग लिया है। मछुआरा समुदाय को भी इस परियोजना से नुकसान की आशंका है। अब सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर टिकी है। ये मामला मुंबई के शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की परीक्षा बन गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया है और यहाँ पर एक नया जेट्टी का काम शुरू होने वाला है। उसके पूर्व यहाँ पर लोगों का, जो स्थानीय लोगों का यहाँ पर विरोध हो रहा है। कुछ ही दिन पहले यहाँ के कुलाबा के स्थानीय निवासियों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य प्रदर्शन था इसी मामले को लेकर। पीआईएल दाखिल एक कोर्ट में हुई है, मुंबई हाई कोर्ट में ये पीआईएल गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है सर, क्या बताएंगे आप? ये जो पीआईएल हम लोग ने लिया है एज अ रेसिडेंस ऑफ कुलाबा का हम रहनेवासी है, तो हमको ये जो पैसेंजर जेट्टी एंड टर्मिनल, ये इतना बड़ा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इधर आएगा और ये जो एरिया है वो एक हेरिटेज प्रिसिंक्ट एरिया है। यहाँ पे इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर इधर आएगा, जो हमारा यहाँ का जो ब्यूटी है, व्यू है, वो एक तो निकल जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे ये इसको फेल होता है। एक तो ये है कि हेरिटेज प्रिसिंक्ट के अंदर ये नया ये चीज़ आ रहा है। दूसरा है कि ये एनवायरनमेंट का जो उनको जो परमिशन वगैरह एनओसी वगैरह लेना है वो सब लिया नहीं है। सो मेनी एनओसी जो लेना चाहिए वो नहीं लिया है। सीआरजेड का नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उनका परमिशन नहीं है। और ये जो सीज जो है मानसून में इतना रफ होता है कि यहाँ पे वाटर कम्स इनसाइड। ये वॉल, अगर आप रिटर्निंग वॉल जो है ये अगर फ्यूचर में वो लोग निकालेंगे तो वो अंदर फ्लडिंग होने का चांस रहता है और ये पूरा एरिया फ्लडिंग होगा। अब हमको सबको तो मालूम है कि ये डे बाय डे सी वाटर इज़ राइजिंग, तो वो हिसाब से अगर आप आज नहीं 10 साल के बाद आप देखेंगे तो शायद ये पानी पूरा इधर अंदर ही आ जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि नए जेट्टी का आपको विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण की जो ग्राउंड्स जो नींव रखनी चाहिए वो उसको दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये पूरा कंसीडर नहीं किया है ये प्लान करने के लिए। ये एरिया सूटेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास दूसरे बहुत सारे एरियाज है, प्रिंसेस स्ट्रीट है, प्रिंसेस डॉक है, वो सब पर्यावरण की ग्राउंड्स को जो नींव के तौर पर यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के पूर्व, वो नहीं रखी गई है। क्या बताएंगे आप? हाँ, इन्होंने कोई भी परमिशन जो है वो सही से लिया नहीं है। वो एनओसी जो भी आना चाहिए, ट्रैफिक असेसमेंट है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, सीआरजेड का जो है, एमसीसी जीएम का है एनओसी, वो सब किसी का भी एनओसी का उन लोग ने ये शायद प्रॉपर स्टडी किया नहीं है। बहुत हरीडली ये प्रोजेक्ट आ गया है। और आप देखेंगे तो हम लोग ने कोर्ट में जाके इनका एक पीआईएल अभी फाइल किया है और कल शायद हमारा एक हियरिंग भी है। तो वी वांट टू स्टॉप द जेटी, वी वांट नो जेटी हियर। यहाँ पे ये जेटी आने से आप देखेंगे यहाँ का पूरा पर्यावरण पूरा खराब हो जाएगा। ये जो है वो प्लेस है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे पब्लिक आती है। ये आप अगर फुटपाथ देखेंगे, इट इज़ अ हेरिटेज फुटपाथ, ये प्रोमिनेट है, इसको प्रोमिनेट बोलते हैं। शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई होगा जो यहाँ पे आया नहीं होगा और चला नहीं होगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जेट्टी आने के लिए उनको 100 मीटर्स का पूरा एरिया ब्लॉक करना पड़ेगा। दूसरा, आने जाने का रास्ता भी उनको देना पड़ेगा। तो वो हिसाब से तो हमको लगता है कि ये पूरा प्रोमिनेट जो है वो बंद ही हो जाएगा। कानूनी सलाहकार के तौर पर इस प्रोजेक्ट को लागत के तौर पर कितनी है अंदाजन, और आप कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, इन्होंने बोला 299 करोड़ का एस्टिमेट है शायद, बट अभी ये काम स्टार्ट होने के पहले इतना हुआ है। आगे जाके क्या होगा पता नहीं मुझे, आगे जाके कितना होगा कुछ को पता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये हमारा कुलाबा जो एरिया है ये बहुत ही जूना ब्रिटिश ज़माने का है और इसके बाद जो आबादी कम से कम 10 गुना बढ़ गई है और इसको लेने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे कि इवन 500 किलोमीटर भी जाने के लिए
इवन 4 व्हीलर हुआ तो 20 से 25 मिनट लगता है। और गवर्नमेंट अपने को अगर व्यवस्था करना है तो आप ये कीजिए कि हम लोग को रहने के लिए आसानी से लेने के लिए करो। और उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर आप मानसून में यहाँ पे आते हो, इतनी वेव्स इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे, वो कम से कम ये इधर ऊपर जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के ऊपर तक वेव्स जाती है। स्लम्स को भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेटी बढ़ते जाएगी। क्योंकि इनका जो पहला जेटी था जो फरियास के पास था, इससे आगे जाके वहां था, वो भी कैंसिल हो गए, नेवी ने परमिशन नहीं दिया। आज इनको परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना है। ये जो हेरिटेज स्टोन है, ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे स्टोन हेरिटेज स्टोन है, ये मिलना नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग बिल्डिंग बना रहे गवर्नमेंट्स के जितने, वो कोलैप्स हो रहे साल तो अभी आपके देखो 17 ब्रिज कोलैप्स हो गए। आज हम एनवायरमेंट से खेल रहे, ये पानी से समुद्र की जो इसकी बहाव है उसको रोक के अगर हम काम करें, तूफान आ सकता है। और जो शास्त्र बोले हैं, जो मुंबई डूबने की जो तगार पे है, वो आगे जाके होना ही है। क्योंकि अगर हम किसी का भी नहीं सुनेंगे, ना CRZ का सुन रहे, ना एनवायरमेंट का सुन रहे, ना पोल्यूशन बोर्ड का सुन रहे, ना जो सेंट्रल एजेंसी है वो भी नहीं, और इनके जो परमिशन है, इनके पास कोई भी NOC नाम की चीज नहीं है, खाली मिनट्स पास किया गया है, वो मिनट्स के आधार पे आगे बढ़ रहे। ठीक है, आप पावर है, आपको पावर इतना आपके दिमाग में उतर चुका है कि आप पब्लिक का सोच ही नहीं रहे, पब्लिक के साथ बैठ के नहीं बात कर रहे। अगर आप पब्लिक के साथ बैठोगे नहीं, आप लोगों के दर्द नहीं समझोगे, तो कैसा आप इससे खेल रहे। इसका सॉइल टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप ये पानी की जो बहाव होनी चाहिए, उसके लिए पहले प्रिपरेशन होता है, जो BMC को करना चाहिए था। BMC को ये करना चाहिए था, BMC ने किया नहीं पानी का बहाव रोकने का, उसका बनाने के लिए। आज वो बना नहीं। अब ये आप देख रहे ऑलरेडी, ये जितने भी है ना जो लोकल्स यहाँ जिनकी पेट पर, सब मर जाएंगे, सब लॉन्चेस सब बंद हो जाएगी। जितने लॉन्चेस है सब लॉन्चेस को बंद कर दिया जाएगा। आज ये जितने भी फिशिंग में है सब मर जाएंगे। जो फिशिंग ब्रीड देती, जो फिश जन्म देती है, जहाँ वो अंडा देती है, वो जगह भी डैमेज हो जाएगा। लास्ट में फिश अंडा, अभी आप इधर फिश दे सकते हो, वो कल फिश देख नहीं पाओगे। आप जो भी है नेचुरल जो चीज मिलता है वो सब बंद हो जाएगा। देखो हम आज चिकन खा रहे, अंडा खा रहे, सब आर्टिफिशियल है। खाली ये जो सी फूड है, ये जो बचा है, इसको अब एग्रीकल्चर का दर्जा दिया। अगर उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, अगर उसको संभाल के नहीं रखेंगे, तो हमको समझो ये तूफान ही डुबा के ले, तूफान ही आकर इसका नियम है अगला। हम देख सकते हैं जो नया कुलाबा में जेट्टी का निर्माण हो रहा है, उसके पूर्व एक विरोध प्रदर्शन, मूक प्रदर्शन कुलाबा के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टैचू के पास कुछ ही दिन पूर्व हुआ है। लेकिन कोर्ट में इस मामले को लेकर PIL दाखिल हुए हैं। दो PIL दाखिल हुई थी। एक थी यह जो दीवार है गेटवे ऑफ इंडिया के पास, इसको ना तोड़ा जाए, इसको लेकर, और दूसरा जो मामला था कि यह जो निर्माण कार्य चल रहा है जेट्टी का, उसे रोका जाए और उसको स्थानांतरण किया जाए। इसको रोका ना जाके बल्कि उसका अन्य जगह पर स्थानांतरण किया जाए। इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में 5 तारीख को PIL दाखिल हुए हैं और 7 तारीख को इसका हियरिंग होने वाली है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट संतोष दिसले के साथ आवाज इंडिया, मुंबई।